बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप खैरियत से होंगे। तो हमने कुछ टूल्स पर बात मुकम्मल टूल्स पर बात कर ली थी। तो आज हमने देखना है कि इन पेज और कोल्ड्रा के क्या मतलब है, कि इन पेज क्यों कोल्ड्रा के साथ क्यों इस्तेमाल होता है। तो उर्दू लिखने के लिए हम इन पेज का साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, इन पेज कोल्ड्रा के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कोल्ड्रा और इन पेज कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं इन पेज और कोल्ड्रा की तरफ। दोस्तों मैंने ये कुछ टाइप करके रखा हुआ था डाटा, तो मैं अब इसको क्लोज़ करने लगा हूँ। तो अब मैंने डाटा ये सारा किया हुआ था, सेव किया हुआ था। अब मैं डाटा को आगे लेके जाता हूँ। ये मैं पहले कोल्ड्रा ऑन करता हूँ। कोल्ड्रा ऑन करने के बाद मैं अब इसको सेटअप करूँगा। सेटअप करने के बाद इसको मैं यहाँ से ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद मैंने ये दोस्तों ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब मैं इसको कलर दूंगा। कलर देने के बाद थोड़ा सा ऊपर करूँगा। ऊपर करने के बाद मैं इसको अब कन्वर्ट टू कर्व करूँगा। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद रेंज पे जाके कन्वर्ट टू कर्व करूँगा। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद दोस्तों मैं इस शिफ्ट टूल पर क्लिक करूँगा। शिफ्ट टूल पर क्लिक करने के बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद अब इसको मैं ऐसे ड्रा कर दूँगा। ड्रा करने के बाद दोस्तों ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, और बढ़ाने के बाद अब मैं एक इमेज लगाऊंगा। इमेज लगाने के बाद अब मैं यहाँ से इमेज लेके आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ से इमेज उठाता हूँ। जैसे कि मैंने ये इमेज उठा ली। अब इसको मैं इधर रखता हूँ। इधर रखने के बाद मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ये इमेज सेलेक्ट करूँगा। इमेज सेलेक्ट करने के बाद मैं रेंज पे इफेक्ट पे जाऊँगा। पावर क्लिप पे क्लिक करूँगा। प्लीज़ इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक कर दूँगा। ये इमेज अंदर चलेगी। अगर आपने दोबारा सेटअप करना, मतलब इमेज आपको वाज़ेह सही नज़र नहीं आ रही, आपने एडिट करनी है, तो इफेक्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे। पावर क्लिप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने एडिट कन्वर्ट पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आप इसको सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद आपने इफेक्ट पे जाके दोबारा पावर क्लिप पे जाना है और फिनिश कर देना। फिनिश एडिटिंग के बाद आपने यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा, पीला कर दूँगा, येलो। और उसके बाद इसको मैं दो कलरों में तकसीम करूँगा, और यहाँ से मैं कलर कोई और ऐड करूँगा। ये कलर दोस्तों ऐड कर लिया मैंने। और ऐड करने के बाद अब मैं डाटा लेके आता हूँ इन पेज से। कैसे इन पेज से डाटा लेके आते हैं, तो दोस्तों मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करूँगा। यहाँ से कॉपी कर लें Ctrl+C के ज़रिए, या यहाँ से आके कॉपी कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको एडिट पे आके कॉपी कर लें इन पेज में। अगर इन कॉपी हो गया, उसके बाद फाइल पे आके न्यू ओपन करेंगे, Ctrl+New। इधर आके इसको आगे से ओके करेंगे। ओके करने के बाद Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देंगे। हाँ, आगे है आगे कोल्ड्रा में लेके जाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लेके जाते हैं। ये एरो का आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ दोबारा क्लिक करने के और माउस की राइट साइड क्लिक करने के बाद आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने कोल्ड्रा ओपन कर लेना है। उधर जाके कोल्ड्रा में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपके जो उर्दू लिखी होगी आपकी कोल्ड्रा में आ जाएगी। दोस्तों अब मैं कोल्ड्रा में उर्दू लेके आ चुका हूँ। अब इसको सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ दोस्तों इसको सेव कर लिया है। अब इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और यहाँ दोबारा मैं इसको टेक्स्ट पे लेके जाके इस पर क्लिक करूँगा, और मैं दोबारा दूसरा डाटा लेके आता हूँ, उसको भी
अब मैं जाता हूँ न्यू डाटा लेता हूँ। न्यू लेने के बाद यहाँ इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ इसको सिलेक्ट और कोल्टा में लेके आता हूँ। दोस्तों ये आ चुका है, उम्रा लिखा हुआ आपके सामने नज़र आ रहा है उम्रा। तो मैं इसको अब उम्रे को ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, उम्रा बड़ा कर देता हूँ। ताकि पढ़ने वालों को वाज़ेह नज़र आ जाए। तो इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद अब मैं दूसरा डाटा लेके आता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने दूसरा डाटा ले लिया। अब इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर दोबारा कोल्ड्रा में जाता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब इसको मैं सेटअप करूँगा। सेटअप करने के बाद आपको दिखाई देता होगा आप कैसे एक डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे अच्छा एक अपनी पोस्ट बना सकते हैं। तो अब दोस्तों अब मैं दूसरा डाटा लेके आता हूँ लेने। और मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करने लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद कोल्ड्रा में लेके आऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूँगा। दोस्तों अब मैं नीचे ये बन गया है पोस्ट। अगर आपने कोई पिक लगानी है किसी दोस्त को, मसलन ये मैंने आपका आतिफ नाम लिखा हो, इसकी पोस्ट आपने पिक लगानी है तो पिक भी लगा सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास पिक नहीं पड़ी, इसमें मैंने पिक नहीं लगाई। तो इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ और डिज़ाइन बनाएंगे। तो जुड़े रहें सईद डिजिटल एकेडमी के साथ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसी 2-3 और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।